उसके अंदर रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो एक लैपटॉप में कितना, क्या बोलते हैं उसको, अत्याचार करोगे। ठीक है। तो पहला दूसरा, साइज को जल्दी से चेंज कर लो स्प्लिट करके। हम्म। अब डेटा टाइप सही करना है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले को क्या करना है, साइज वाले को चेंज करना है इंटीजर में। कैसे करेंगे, तो नंबर को अलग रख के और बीएचके को अलग रख के, तो बीएचके वाला जो अलग रहेगा उसको हटा देंगे, नंबर वाले को स्टोर रख लेंगे। ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। सेम इसी तरीके से सब जगह पे स्टोर है ना। आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो नंबर्स दिखेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो स्प्लिट कर लेंगे। ये दिख रहा है, स्प्लिट करने से क्या बेनिफिट होता है, तो देखोगे एक्चुअल वैल्यू 2 BHK लिखा हुआ था, अब 2 अलग आ रहा है और BHK अलग आ रहा है ना। और किस फॉर्म में आ रहा है, हम तो इंटीजर में चाहते थे, और ये कौन सा फॉर्म है, स्ट्रिंग है प्लस लिस्ट है ना। क्यों, मल्टीपल वैल्यूज है तो इसमें से पहला वैल्यू चाहिए, तो पहला वैल्यू कैसे लोगे हाँ, तो उसके बेस पे हम जीरो कर लेंगे। तो जैसे आप जीरो के बेस पे लोगे तो क्या होगा, सिर्फ 2 आपके पास आ जाएगा। और चूंकि वो क्या है, स्ट्रिंग में है, तो इसको क्या कर लेंगे, नंबर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको इंटीजर में कर देता हूँ। ठीक है। जैसे रन करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है। स्प्लिट का काम क्या रहेगा, स्प्लिट करना और उसमें से पहला वैल्यू ला के दे देना। क्यों, क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर 0 दिया है। ठीक है। जैसे ये ला के दे रहा है, इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, देखोगे तो स्ट्रिंग था, डबल कोटेशन था ना। तो इसको मैंने इंटीजर में चेंज कर दिया। इंटीजर में कैसे चेंज करते हो, इस तरीके से। ठीक है। तो एक डेटा के लिए अगर हम लॉजिक लिख पा रहे हैं, तो पूरे के पूरे कॉलम के लिए कर सकते हैं। कैसे, पहला होगा लूप चला सकते हो, और दूसरा लूप चलाने के लिए भी इसके अंदर मेथड होंगे, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो लूप चलाने के लिए जो मेथड होगा, उसमें जो हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो सिर्फ लॉजिक पास करते हैं। ठीक है। तो लॉजिक दो तरीके से पास कर सकते हैं। पहला, फंक्शंस, लॉजिक का फंक्शंस बना सकते हो। दूसरा, लैम्डा फंक्शंस डायरेक्ट यूज कर सकते हो, है ना। तो दोनों में से कोई भी यूज करके हम बना सकते हैं। तो इस लॉजिक का फंक्शंस बनाओगे तो कैसे बनेगा, स्प्लिट वाले का, इसी को फंक्शंस में कन्वर्ट करना है बस। कैसे करोगे, तो डेफ फंक्शंस का नाम, और उसमें एक पैरामीटर जाएगा, मतलब डेटा जाएगा। और रिटर्न में क्या करवा देंगे, तो ये लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाला ही क्या है, एक ही है। पहले में स्प्लिट किया था, दूसरे में इंडेक्स नंबर लिया था, तीसरे में किया था। बस इसी लाइन को सिर्फ क्या करोगे, डेफ के अंदर पास कर दोगे, और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो तुम्हारा फंक्शंस बन जाएगा। ठीक है। तो फंक्शंस बनाना इजी होता है। मैंने सिंपली क्या किया है, दोबारा से रन हुआ है क्या यहाँ पे, तो सेम चीज, मतलब इसमें से पहला वैल्यू चाहिए तो इस तरीके से लेते हो। तो ये 2 BHK वहां से ला के दे रहा है। अब उसमें से पहला वैल्यू चाहिए तो स्प्लिट करके लास्ट। ठीक है। ये दिख रहा है, तो ये 2 आपको ला के दे रहा है। अब इसमें से क्या कर सकते हो, उनको इंटीजर में कन्वर्ट करके ले सकते हो। ठीक है। तो हमने वहां पे जो डिफाइन किया था उसी का लॉजिक, इसको अगर हटाना चाहो, तो यहाँ पे हमने खुद का मैनुअल वैल्यू दिया था, और यहाँ पे क्या किया है, कॉलम से एक सिंगल वैल्यू ला के दिखा रहे हैं, मतलब लॉजिक इसमें भी काम कर रहा है। तो यही चीज हम क्या करेंगे, फंक्शंस बना लेंगे। फंक्शंस सिंपल क्या हो गया, रुको, ये दिख रहा है। तो सिंपली आप ये मेथड बना सकते हैं। ठीक है। मेथड दिख रहा है कि डेफ क्लीन साइज, और एक आर्गुमेंट होगा, और रिटर्न में हमने क्या किया है, जो लॉजिक हमने लिखा था एक लाइन का वो लिख दिया बस। ठीक है। ऊपर वाले जितनी भी चीजें होंगी आप उसको हटा सकते हो। ठीक है। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई मेथड ही होता है। ठीक है। मतलब जिस कॉलम में आपको ये सारा डेटा क्या करना है, एक एक करके अप्लाई करना है, तो अप्लाई मेथड होगा। अप्लाई मेथड तो किस तरीके से काम करता है, अब आप क्या करोगे, इसमें से एक डेटा लोगे पहला, इसको इसके अंदर पास करोगे, या आपको चेंज करके वापस करके दे देगा और स्टोर कर। दूसरा डेटा जाएगा यहाँ पे एज एक्स में जाएगा,
फिर उसका चेंज करेगा और ये रिटर्न करके वापस यही पे स्टोर। ठीक है, तो ये चीज क्या हो रहा है, इंटरनली लूप में चल रहा है। तो ये चीज आप लूप से भी कर सकते हो। दूसरा अप्लाई मेथड यूज करते हो, अप्लाई मेथड यही काम करता है। तो अप्लाई किस तरीके से काम करेगा कि ये चीज किस कॉलम में अप्लाई करना है, तो मैं बताऊंगा डीए प्राइस इस कॉलम में अप्लाई करना है, तो डॉट और अप्लाई क्या करना है, तो ये फंक्शन अप्लाई कर देना है उसमें। तो फंक्शन का नाम था क्लेम अंडरस्कोर यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ये तो नॉर्मल फंक्शन का नेम है। एक बेसिक लॉजिक बनाएंगे जिसको फंक्शन का नेम रखेंगे, और कुछ नहीं करना। अब इसी चीज को इस कॉलम में अप्लाई करना चाहते हैं, कॉलम का नेम डॉट अप्लाई फंक्शन का नाम पास करना। ठीक है, तो ये हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। तो यही चीज आप करके देखोगे यहाँ। तो यहाँ पे हमने डेफ के बेस पे क्रिएट किया है। तो आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से वैल्यू डालोगे, रन कर देते हैं। जैसे ये फंक्शन रन किया, ठीक है, अब इसको रन करोगे तो ये 4 BHK जा रहा है, तो ये 4 ला के दे रहा है। तो मुझे यही चाहिए था। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि कुछ चीज़ों में एरर आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास दोनों वैल्यूज थे बाय डिफॉल्ट, जिसमें क्या था, BHK था, बिना BHK का भी होगा तो उसमें। तो जो फ्लोट होगा उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये ट्राई और एक्सेप्ट, ये क्या करता था याद है, ट्राई और एक्सेप्ट क्या करता था, तो सिंपली अगर स्प्लिट करना नहीं होगा उसको डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू को क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके एरर को हैंडल करता है बस। ठीक है, तो सेम कोड है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। बाकी मैंने क्या किया है कि बाय डिफॉल्ट अगर इसके अलावा कोई भी चीज मिलता है तो उसको आप डायरेक्टली इंटीजर में कर दो, फ्लोट मिलता है तो। ठीक है, तो आप इस लॉजिक को भी रन कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे दिख रहा है कि कहीं पे अगर आपको 2.5 BHK भी मिलता है, उसको वो ये क्या कर देगा, 2 करके आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, मैंने बोला था आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम। तो मैंने बोला था किस कॉलम में अप्लाई करना है, तो साइज में डॉट अप्लाई और फंक्शंस का, उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज होंगे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये परमानेंट स्टोर होगा या फिर ये टेम्पररी है, तो ये टेम्पररी है। तो आप क्या करते हो, रीअसाइन का ऑप्शन यूज करते हो, या तो फिर कॉलम का नया कॉलम नाम रख सकते हो। जैसे नया कॉलम का नाम क्या रखना चाह रहे थे हम, तो BHK। ठीक है, तो नए कॉलम का नाम आप BHK रख के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप रन करोगे तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, BHK होगा, और उसमें क्या स्टोर होगा, तो सिर्फ नंबर स्टोर होंगे। हिट हो गया। हाँ, साइज वाला, हाँ तो उसको क्या करेंगे, ड्रॉप। तो हमने नया कॉलम में क्या, ऊपर में सिर्फ एक ही लाइन वाला था और इसमें ट्राई और एक्सेप्ट वाली, तो वो वाली लिखनी है तो सिर्फ ये लाइन डिफाइन कर दो।
पाइथन वाला नहीं। नेट स्लो चल रहा है। बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। क्या होता है कि नल वैल्यू है तो
नेक्स्ट का तो देखना पड़ेगा। चलो ये हो गया। तो ये कॉलम हमारा एक क्या हो गया, क्लीन हो गया, मतलब डेटा टाइप आप सही कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखोगे तुम्हारे पास साइज का अलग से एक है और बीएच के अलग से है ना। अब तुम साइज वाले को क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, है ना, ड्रॉप एन ए। तो ड्रॉप का यूज करेंगे, ड्रॉप कॉलम का नाम और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो एक ही बार लास्ट में क्लीन करने के बाद जो जो क्लीन हो जाएगा डिलीट कर देंगे, जो अनक्लीन रहेगा। देन डेटा टाइप कैसे चेंज करते थे याद है। तो बाय डिफॉल्ट देखोगे ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप आप देखोगे चेंज होगा। किसमें चेंज है, इंटीजर में, है ना। और अगर चेंज नहीं होता तो हम कैसे चेंज करते, तो एज टाइप का यूज करते थे, याद है। याद है, तो बताते क्यों नहीं। डी टाइप सिर्फ चेक करने के लिए होता था। ठीक है, तो पहला चेंज हो गया, अब दूसरा। तो अगर एज टाइप से डायरेक्टली चेंज करना चाहे तो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, सारी चीजें सही हो गई। इसको तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रिंग में है तो ऑब्जेक्ट इसका दिख रहा है तो सही है। ये भी ऑब्जेक्ट में होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट में है। साइज ये भी ऑब्जेक्ट में होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट में है। इसको हम डिलीट करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे तो ये हमारा काम बन जाएगा। ये क्या होना चाहिए, ये फ्लोट में होना चाहिए लेकिन ये ऑब्जेक्ट में है ना, क्योंकि टोटल स्क्वायर फीट में क्या है, सारे नंबर्स हैं और नंबर को फ्लोट में नहीं रखते, या तो इंटीजर में या तो फ्लोट में। तो बाय डिफॉल्ट इसको फ्लोट में रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, स्क्वायर फीट है तो पॉइंट में आ सकता है ना। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से चेंज कर लेंगे। फिर बाकी फ्लोट है तो उसको आप इंट में रखना चाहो तो इंट में भी कर सकते हो, और डिफॉल्ट फ्लोट में भी क्या होता है, पॉइंट में सिर्फ जीरो जीरो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, बाकी प्राइस का भी ठीक है और बीएचके का तो अभी हम लोगों ने ठीक किया है। ठीक है, तब एक कॉलम बच रहा है, उसको ठीक कर लेते हैं। क्या चीज कर लेना, हाँ इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एज टाइप के थ्रू चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब देता है, बताओ। कि आप फ्लोट में चेंज कर रहे हो लेकिन इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज है जो एक्चुअली में फ्लोट में चेंज ही नहीं हो सकते। तो हो सकता है स्ट्रिंग वैल्यू। तो कैसे पता चलेगा, तो लास्ट में एक लाइन देखोगे ना तो ये बता रहा है कि इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज है ना जो रेंज के फॉर्म में है। ये दिख रहा है कि वो बोल रहा है कि उसमें रेंज के फॉर्म में है। तो रेंज में है तो बाय डिफॉल्ट रेंज वाला हमेशा स्ट्रिंग में लिखा जाएगा, क्योंकि नंबर्स। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो पहला वैल्यू रख सकते हैं या तो दूसरा, या फिर दोनों का एवरेज निकाल के रख सकते हैं, है ना। तो बेस्ट कौन सा रहेगा, 2100 से लेके 2800 के बीच में चाहिए स्क्वायर फीट। जिसे बोलते हो ना कि मुझे इतने से इतने के बीच का स्क्वायर फीट का एक रूम चाहिए, तो वो रेंज लिखा हुआ है। बट हम यहाँ पे रेंज पे बात नहीं करेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज कर सकते हो कि दोनों के बीच का लेना चाहते हो तो एवरेज ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इस डेटा को लोगे और उसका एवरेज निकाल के इसी में क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, बताओ। साइज वाले को तो पहले ऊपर में ही रख लेते हैं। क्या हो गया,
इसको हटा दो, काम नहीं मिला। तो इसको ड्रॉप करना था, तो इसको यहीं पे तुम ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, कि जो कॉलम को ड्रॉप करना था हमने यहीं पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ताकि बाद में कोई झंझट ना आए। और हमें सिर्फ जो काम करना है वो टोटल स्क्वायर फीट वाले में से काम करना है। हाँ, जो नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें से मुझे इसका काम करना था। ठीक है, हाँ एज टाइप चेंज कर रहे थे ना इसका टोटल स्क्वायर फीट वाले का, तो वो चेंज तो नहीं हो रहा है ना अभी, तो मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको डेटा दिखा देते हैं कि एक्चुअली में कहाँ पे दिख रहा था। ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का काम क्या होता है, जल्दी से बताओ। कि वो बताएगा कि हमारे पास लास्ट उतने तक वैल्यूज आप दिखा रहे हो। जैसे मैंने 30 तक दिखाया, उसी में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि देखोगे तो तुम्हें इस तरीके के वैल्यूज इसके अंदर भी स्टोर है, दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से एक वैल्यू उठा लिया। इसका वैल्यू क्या है, या तो मैनुअली जिस तरीके से ऊपर वाले में एक लेके चला था और उसका लॉजिक लिखा था, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी जो हमारा डेटा है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बेस पे तो डैश के बेस पे, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दिख रहा है कि मैंने डीएफ को क्या किया है, स्प्लिट किया है। या फिर इसका एक नाम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं इसका, एस सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू हमने नाम रख दिया, और सिंगल वैल्यू डॉट स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। या तो पूरा नाम लिखेंगे या फिर उसका एस डॉट स्प्लिट। ठीक है, एस डॉट स्प्लिट करेंगे तो आपको एज अ लिस्ट दोनों अलग अलग होके मिल जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है, देखोगे तो थोड़ा सा स्पेस भी है, दिख रहा है। स्पेस कैसे रिमूव होता है, ट्रिम यूज करते थे, ज्यादा ट्रिम क्या करता था, स्प्लिट स्प्लिट करता था, ट्रिम ट्रिम करता था, काम करने वाला काम करता था, है ना। पढ़ाई करने वाला पढ़ाई कर रहा है, तो उसका मीनिंग भी बताते हैं ना। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होता था उसको रिमूव करते थे। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए इसमें कौन सा मेथड होगा, इसमें ट्रिम मेथड नहीं है, आप बताओ। हम्म, है नहीं, लेकिन उसका काम करने के लिए बस मेथड का नाम अलग है। काम सेम है लेकिन नाम यहाँ पे अलग है, बताया भी था। तो तुम्हारा भी रहता है ना, घर पे कुछ और नाम, यहाँ पे कुछ और नाम। दोस्तों ने सोच के रखा होगा। समस्या हो गई इसकी। तो स्ट्रिप होता है, अगर याद होगा तो। स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप क्या करता है, तो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपली डी का पहला वैल्यू लिया है, उसमें स्ट्रिप लगा के देखा है। दूसरा भी वैल्यू लेंगे और दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, है ना। तो सेम चीज 0 और 1 के लिए कर लोगे, और डिवाइडेड बाय 5। चलो ठीक है, इतना तो याद है एवरेज का। डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दो ही नंबर्स थे, है ना। तो यही चीज हमने क्या किया है, और उसके बाद उसका डेटा टाइप फ्लोट में चेंज कर देंगे, ये नीचे के नीचे यही चीज किया है यहाँ पे, ठीक है। कि पहले वाला वैल्यू लिया, उसका स्ट्रिप किया, दूसरा वाला वैल्यू लिया एज अ फ्लोट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, एज ए स्ट्रिंग है ना। तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, फ्लोट में चाहिए, तो फ्लोट हमने पहले ही बना दिया। इंट बनाना चाहो नहीं हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो मेथड्स होते हैं वो थोड़ा सा बता रहे हैं, है ना। तो कुछ चीजें होती है कि जरूरी नहीं कि हम लोग इस चीज के लिए, तो आप बिना उसके भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको स्ट्रिप मेथड का काम पता होना चाहिए, तो इसलिए एज अ रिवीजन यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट में चेंज कर दिया, है ना। जैसे फ्लोट में चेंज करोगे, देन उसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 रखा है। जैसे इसको करोगे तो तुम्हें क्या होगा, एवरेज दोनों का मिल जाएगा, ये दिख रहा है। तो 2475, और इसी को क्या करना है, उसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है, तो रीअसाइन कर दोगे। और ये काम क्या करना है,
कि जहां जहां पे इस तरीके का लॉजिक होगा उसकी जगह पे करना है। तो इसमें क्या लगेगा, इफ एल्स लूप लगाओगे और इफ एल्स का लगाओगे लॉजिक, कि अगर उसको बाय डिफॉल्ट सिर्फ इंटीजर मिलता है तो उसको नॉर्मली फ्लोट में चेंज कर देगा। अगर उसको क्या मिलता है, एज ए स्ट्रिंग मिलता है, और स्ट्रिंग का क्या होगा वैल्यू, जिसका लेंथ इसके बेस पे स्प्लिट हो सकता है उसका, क्योंकि आपको सिर्फ एक पैटर्न दिखाया है, इस तरीके से और भी पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न चेक कैसे कर सकते हो, तो यूनिक वैल्यू दिखाते होगे तो तुम्हें सारे पैटर्न्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बार जल्दी से लिखो, फिर मुझे बताओ। ठीक है, तो सारे वैल्यूज को एक साथ दिखाना रहेगा तो क्या लॉजिक बना सकते हैं। क्या चलो कोई नहीं, देख लेते हैं आपका, एक मिनट में। तो ये लिखने के लिए दिया है ना। हम्म, चलो। तो स्ट्रिंग में सिर्फ ये डैश के अलावा कोई और पैटर्न है, वो चेक करके बता सकते हो, लॉजिक लिख सकते हो कि फ्लोट, नॉर्मल फ्लोट और ये डैश, इसके अलावा कोई तीसरा पैटर्न होगा तो वो मुझे दिखा दे, दिखा सकते हो। तो पिछले क्लास का तो लॉजिक बनाया था। लिख लिया। चलो, तो इसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर डेटा है, उसका सिंपल लॉजिक मैंने लिखा है तो मैं बता देता हूँ। सिंपल इसमें मैंने दिया है कि फ्लोट, अगर जिसका डेटा टाइप डायरेक्टली फ्लोट होगा हो जाएगा वो डेटा, और जिसके अंदर डैश होगा वो डेटा, उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी है अलग अलग पैटर्न वो मुझे दिखा दो। ठीक है, जैसे आप उसको रन करोगे तो स्पेस वाला एक दिखा रहा है क्योंकि बिना स्पेस का ऐड किया है। ठीक है, और उसके अलावा देखोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्वायर मीटर में दिख रहा है, दूसरा पी आर्क में दिख रहा है, देखोगे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड है, कुछ ना कुछ होगा मेजर करने का। ठीक है, देखोगे स्क्वायर यार्ड में है, स्क्वायर मीटर में देन मतलब अलग अलग और भी फॉर्मेट है, एकड़ में भी है ना, कट्ठा में भी है, और क्या क्या है, स्क्वायर मीटर, कट्ठा, ये सारी चीजें, ग्राउंड में भी है, एक ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं अलग अलग तरीके से इनपुट देते हैं ना। अब इसमें क्या है कि मल्टीपल पैटर्न्स हैं, तो मैनुअली मुझे हर एक पैटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लिखोगे, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1 एकड़, तो 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है। हम्म, तो जहाँ पे इस तरीके से एकड़ का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसमें असाइन करोगे।
जहाँ पे स्क्वायर मीटर है उसको स्क्वायर फीट में करना है, तो कितना होता है? सबका फिक्स कुछ ना कुछ नंबर्स होता है, इसके मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, है ना? तो वो लॉजिक आपका काम होगा लिखने का। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अलावा ये जितने भी एक्स्ट्रा पैटर्न्स हैं उसको मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ताकि सबके लिए मुझे अभी लॉजिक लिखना ना पड़े, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इन चीजों को मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। रिमूव मतलब इसकी जगह पे नल वैल्यूज और उसको फिर क्या करेंगे, एवरेज लगा देंगे। ठीक है, या तो फिर रिमूव डायरेक्टली कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू हटा के इसकी जगह पे एवरेज वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल लॉजिक अगर आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो, कि हमें एक वैल्यू लेना है, उसको स्प्लिट करना है ना? स्प्लिट करना है, अगर जिसका स्प्लिट करने के बाद लेंथ 2 आ रहा होगा, जैसे अगर हम इसको स्प्लिट कर रहे थे, किधर गया ये डी वाला, इसको स्प्लिट कर रहे थे तो कि इसका लेंथ कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर इसका लॉजिक है तो इसका लॉजिक हमने क्या किया था, ये वाला लिखा था, है ना? तो यही चीज देखोगे तो इसके अंदर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर लेंथ 2 आएगा तो ये लॉजिक आप अप्लाई कर देना। ठीक है, और अगर बाय डिफॉल्ट सिंगल नंबर आएगा तो डायरेक्ट आप उसको फ्लोट में चेंज कर देना। और इसके अलावा कोई भी लॉजिक आएगा उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, नल। ठीक है, बस इतना ही क्या है, कन्वर्ट रेंज का ऑप्शन है। अब हमने इसका एक फंक्शन बना दिया, अब डायरेक्टली क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे और आ जाएगा। और जैसे देखोगे तो उसमें नल वैल्यूज दिखेंगे, और नल वैल्यूज को किससे रिप्लेस करोगे, तो मीन से, एवरेज से, जिसको बोले। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक बना लेंगे अभी फिलहाल। तो ये उसका मेथड हो गया। तो मेथड समझ में आया? हाँ? तो सिंपली अभी हमने सिर्फ एक का लॉजिक लिखा है, इसलिए इफ के बेस पे एक ही लिख रहे हैं। अगर आप सबके लिए लॉजिक लिखना चाहते हो तो इफ एल्स के बेस पे सारा लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली यहीं से इसका लॉजिक ये हो गया, चेक करने का लॉजिक। चेक द अदर्स फॉर्मेट्स इन डेटा। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है ना रियल वर्ल्ड में, इसी में लगता है। हाँ, 60 to 70% टाइम क्लीनिंग में लग जाता है। अगर तुम्हारा 1 महीने का प्रोजेक्ट है तो तुम्हारा 20 दिन सिर्फ क्लीनिंग में लग जाएगा। इसीलिए फिर क्या होता है, जिस समय डेटा कलेक्ट हो रहा हो तो उस समय क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन लगाते हैं ना। डेटा वैलिडेशन लगाने से क्या बेनिफिट होता है, कि अगर उन्होंने स्ट्रिंग रख दिया तो सिर्फ स्ट्रिंग होगा, इंटीजर रख दिया तो सिर्फ इसमें स्ट्रिंग इंटीजर डेटा ही इनपुट लेगा। तो यूजर अपने मन से कुछ भी इनपुट नहीं डाल सकता। ठीक है, तो वैलिडेशन जितना ज्यादा होगा क्लीनिंग में उतना कम टाइम लगेगा, उतना कम टाइम लगता है। ओके,
वन टू दुकान को तो ठीक है। भाई उसे तो सीख को लगी दे दे सीख पड़े। हाँ घर पे थोड़ा हो गया अपने घर हो गया। दो दो आईडी में लगा के करना पड़ता है ना। दो आईडी में चला करना पड़ता है। क्या ये लोग फोटो पे जा रहा हूँ फौजी फौजी पे हूँ। हाँ मैं जहाँ से एक में टाइप होने को में टाइप फोटो दिया है। कोई टाइप नहीं है। कोई नंबर टाइप है। तो फिर हम तो करेंगे हमने सीख रहा है। कोई पहला कोई तो फोटो आज आज लगना नंबर ले जरूरत के लिए उनके हम तो हमें हमें तो आज बेटा तो नंबर अरे देखिए तो आप लगता है तो मैं कल ठीक है। ये दिख रहा है। तब आप कोई भी नंबर डालोगे तो ये कन्वर्ट करके तुम्हें रेंज दे देगा। ठीक है। और अगर आपको इसको पैटर्न नहीं समझ में आएगा, जैसे कुछ भी डाल दिया, तो उसकी जगह पे क्या कर देगा ये, तो नल दे देगा। एरर नहीं, नन। ये दिख रहा है ना। उसकी जगह पे नन का मतलब क्या कहता है, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा एरर फ्री हो गया। तो ये क्या होगा कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा। अब इसी चीज को क्या करोगे, उस कॉलम में पूरा अप्लाई करोगे। तो अप्लाई कैसे करते हैं, तो डीएफ टोटल स्क्वायर फीट डॉट अप्लाई और फंक्शंस का नाम। ठीक है। और उसी कॉलम में स्टोर करना है, तो रीअसाइन। तो रन कर रहे हैं। अब दोबारा, क्योंकि हमने क्या किया है कि जिसका पैटर्न नहीं होगा वैसे में क्या दिखेगा, नल वैल्यूज। तो ऐसे एक्स्ट्रा कितने पैटर्न्स थे, तो 46 ऐसे वैल्यू थे जिसका पैटर्न मैच नहीं हुआ, है ना। तो ये कम वैल्यूज है, तो इसको नल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फिल एन कर सकते हैं। तो हमने उसको क्या किया, मीन वैल्यू से रिप्लेस हो दिया। हाँ।
हमारा फाइनल डेटा क्लीन हो गया। और क्लीन किस में हुआ? बस लॉजिकल वे में हुआ अभी। इसके बाद क्लीनिंग के बाद थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कर लेंगे, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे क्लीनिंग भी प्री प्रोसेसिंग का ही पार्ट होता है ना। तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको मशीन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाएंगे। तो मशीन अंडरस्टैंड क्या क्या करता है? तो सिर्फ नंबर करता है। तो दो एक्स्ट्रा कॉलम थे जो नॉन न्यूमेरिकल थे, तो उसको भी आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, रेंज आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो वैल्यूज के, है ना। तो रेंज हम क्या करेंगे? 0 से 1 के बीच में रख देंगे। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। दूसरा, कि हर एक वैल्यू का रेंज सेम होगा तो प्रिडिक्शंस क्या होगा? ज्यादा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये दो काम एक्स्ट्रा मिलते हैं। तीसरा, चेक सिलेक्शन का, है ना? कि मशीन लर्निंग के लिए कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो भी डिसाइड करनी है। जो अभी फिलहाल धीरे धीरे डिसाइड करते हुए जा रहे हैं, तो भी क्या कर सकते हैं डायरेक्टली उसके लिए भी मैथमेटिकल उससे डिसाइड। फिर कोरिलेशन देख लेंगे कि कौन सा कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन रिजल्ट। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको रखेंगे, बाकी को ignore करेंगे। फिर आपका फिर प्रिडिक्शन हो गया ये। हो गया आदित्य। हम नहीं मानेंगे कुछ भी गलत। हाँ, कि मैंने बोला टोटल स्क्वायर जो फिट है उसको मैंने क्या किया? नल वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? तो उसी कॉलम के मीन वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। सिंपली इसको रन कर दिया ना। वार्निंग का मतलब क्या है? कि जो आप इस तरीके से यूज कर रहे हो अभी, है ना, कि आप इस तरीके से आगे जाके यूज करो। तो इसी क्या लिख रहा है? टीएफ, फिर मेथड का नाम निकला, देन कॉलम का नाम बताना, फिर क्या वैल्यू करना चाहते हो वो बताना, है ना। आप इस तरीके से लिखना, या तो किस तरीके से लिखना, इस तरीके से, df कॉलम इक्वल टू df कॉलम का नेम, देन मेथड्स, देन वैल्यू, है ना। ये चीज लिखोगे तो वो क्या होगा? ज्यादातर बेटर रहेगा, है ना, जो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या कर रहे हैं, किस में चेंज होगा? 3.0 में। और अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? 2.2 का है। 2.2, 2.6 यही कुछ आसपास का होगा, जो भी है। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि अगर आप लेटेस्ट वर्जन फिर यूज करोगे तो ये उसमें काम नहीं करेगा, तो तुम्हें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो सिंटैक्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पाइथन में देखोगे ज्यादातर सिंटैक्स आपको मेथड के बेस पे याद नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन लॉजिक याद होना चाहिए। फिर हमने क्या किया? दोबारा नल वैल्यूज देखा, तो अब एक भी नल वैल्यूज नहीं दिख रहे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या किया? फिल कर दिया है। साइज का तो हमने कर दिया था ना ड्रॉप। एंड सबका डेटा टाइप भी देखोगे तो तुम्हारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए थे, बाकी नंबर्स में होने चाहिए थे, बाकी नंबर्स में है ना। तो ये तुम्हारा करेक्ट है। तो क्लीनिंग का काम हमारा हो गया। ठीक है, अब इस डेटा को क्या कर सकते हो? सेव करके रख सकते हो। डेटा कैसे सेव करते हैं? इसको सीएसवी में सेव करके रखना। नहीं, ये सारा तो सिर्फ अभी स्टेप सेव है, और ये टेम्पररी होता है। जैसे बंद करोगे तो क्या होगा? हट जाएगा, है ना, दोबारा रीरन करना पड़ेगा, है ना? तो इसको परमानेंट सेव कैसे करते हैं? है, तो हमारे पास क्या होता है? टू का मेथड होते हैं। ठीक है, तो किस में सेव करना है? तो टू के बाद वो कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। अगर आपको एक्सेल में सेव करना है तो डॉट टू एक्सेल लिख सकते हो। एसक्यूएल में सेव करना है तो टू अंडरस्कोर एसक्यूएल लिख सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये तुम्हारे सेकेंडरी स्टोरेज में। तो आप इसको जैसे रन करोगे, इसमें इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लगाया है। इसका मतलब क्या है? कि ये जो डिफॉल्ट नंबर आ रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, है ना, उसको सेव नहीं करना है, इसलिए हमने क्या किया? फॉल्स कर दिया। जैसे तुम इसको सेव करोगे ये तुम्हारा सेव हो जाएगा, और ये दिखेगा कहाँ पे? तो जहाँ पे तुम्हारा कोड का फाइल होगा उसी फोल्डर के अंदर ये भी दिख जाएगा। ठीक है,
तो नाम क्या रखा है, क्लीन डेटा डॉट CSV। आपको ये दिख जाएगा, दिख रहा है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, परमानेंट सेव हो गया। कन्वर्ट कहाँ थे इतनी देर से? क्या चीज, क्या नहीं समझ में आ रहा इसमें? इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है ये तो बताओ। पहला हमने क्या लिखा है कि जो भी वैल्यू आएगा उसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। और स्प्लिट जैसे ही करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ, कि वैल्यू जैसे ही स्प्लिट होगा हम उसका लेंथ चेक कर लेंगे। अगर लेंथ उसका 2 होगा, 2 का मतलब दो वैल्यूज होंगे, तो उसका हम लॉजिक ये बनाया था तो ये रख देंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर वो स्प्लिट नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आएगा एक्स में, तो नॉर्मल वैल्यूज ही रहेगा। तो उसको डायरेक्टली क्या करना है, क्या करना है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देना है। अब ये दोनों के अलावा कोई भी थर्ड क्या होता है, फॉर्मेट आता है, तो उस फॉर्मेट को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। मतलब उसकी जगह पे नल को प्लेस कर देना है। यही तो लॉजिक लिखा है। और इसी को जब हमने अप्लाई किया तो क्या आया, कि कुछ नल वैल्यूज आए थे, फिर उसको हमने किससे रिप्लेस किया, तो उसके मीन से रिप्लेस कर दिया। नहीं, इसमें मीन होगा ना, क्योंकि रेंज है स्क्वायर फीट वाला तो नंबर है, तो नंबर या तो मीन से होगा या तो मीडियन से होगा, ठीक है। अगर कैटेगरिकल रहता तो मोड लगा देते, ठीक है। तो बस इतना ही किया है। बस देखने के लिए या तो तुम हैं? कैसे करेंगे ये बताओ। हाँ, अब ये बताओ कि प्राइस है ना, तो तुम्हें लगता है कि हर एक चीज का प्राइस सेम नंबर होगा, या फिर जितने भी लोग बाय कर रहे हो सेम स्क्वायर फीट का ही बाय करेंगे, पॉइंट के बेस पे डिफरेंस नहीं आएगा? आएगा। तो आएगा तो हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो अगर डिफरेंट होगा तो उसमें तुम मोड कैसे लगा पाओगे? तो बाय डिफॉल्ट क्या चीज, ये सारे पुराने कोड्स ही हैं, देखोगे तो पूरा कोड ही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। पांडास का जितना कोड था वही रिपीट है, और कुछ नहीं है। और ये क्लीनिंग के लिए स्टेप हमेशा रिपीट होंगे ना। तो क्या कर रहे हैं अभी, पूरा का पूरा पांडास ही तो यूज हो रहा है क्लीनिंग में, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या होगा, कि एक बार आपने पूरा लॉजिक बना लिया एक फाइल का, है ना, तो उसको ऑटोमेशन में डाल देते हैं। ऑटोमेशन से मतलब कि सबको एक फंक्शन से अंदर रख देंगे, फंक्शन जैसे कॉल करोगे सारा काम क्या होगा, कंप्लीट होगा, और आपको क्लीन डेटा एक ही बार में मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज क्या होता है कि आप डायरेक्टली एक ही बार में करते हैं। तो कंपनीज ज्यादातर प्रीफर फिर क्या करती है, जिसको ऑटोमेशन में काम करना होता है, तो कोडिंग पे काम करती है किसी भी चीज के लिए। लेकिन हाँ, लॉजिक इसमें अगर डिफरेंट हुआ कि डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं, तो क्लीनिंग में क्या हमेशा सेम लॉजिक यूज होता है, स्टेप सेम होंगे लेकिन लॉजिक अलग होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसको जनरलाइज कर सकते हो कि डेटा के साथ हम लॉजिक भी पास करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लॉजिक बता दोगे तो उस लॉजिक पे वो काम करता जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अप्लाई को क्या कर दिया है, लॉजिक बता दिया है कि इसमें तुमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे बिहाफ में काम कर रहा है, हो गया। अब इसको डेटा सेव कर रहे हो तो दोबारा अगर सेव डेटा को दोबारा ओपन करना हो तो कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, बस जो नया डेटा है उसको रीड कर सकते हो दोबारा फिर। हाँ, अभी है ना, ये है टाइम। रीड CSV करने के बाद कॉलम का ओवरव्यू टाइप का देख लेंगे थोड़ा सा। अब क्या नहीं आ रहा समझ? हाँ, या तो फिर तुम्हारा डेटा तो क्लीन है तो इसी में रेगुलर काम कर सकते हो, लेकिन ओपन कैसे करना है वो यूज करना है, तो ओपन का यूज करके दोबारा दिखा सकते हो एज अ स्टेप। हाँ, कोई नहीं।
हम्म। अगर ये लिख लिया हो तो इसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या यूज होगा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें विजुअलाइजेशंस के थ्रू काम कर लेते हैं, क्योंकि एक एक नंबर देखने के बजाय हम क्या करते हैं, पैटर्न देख लेते हैं पूरा का पूरा चार्ट्स में। ठीक है, हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा सीबॉर्न मैटप्लोट्लिब रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी पांडास का पूरा सारा चीज रिपीट हुआ ना, सेम चीज। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा? तो सबसे पहले आप कैटेगरिकल डेटा को अलग रख सकते हो और न्यूमेरिकल डेटा को अलग, ताकि हम क्या करें, दोनों के बेस पे अलग अलग काम कर सके। ठीक है, फिर हमारा क्या रहेगा? डेटा को एक्सप्लोर करना। तो सबसे पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशंस, कि हर एक डेटा का क्या रेंज आ रहा है वो दिख रहा। तो उसके लिए हम कौन सा यूज कर लेंगे? तो हिस्टोग्राम यूज कर सकते हो, और अगर साथ ही साथ आउटलायर चेक करना है तो बॉक्स प्लॉट। ठीक है, देन डेटा इंटरपोलेशंस, है ना? तो ये चीज हमने पहले ही कर ली है, इसको हम स्किप कर सकते हैं फिलहाल के लिए। इंटरपोलेशंस का मतलब क्या क्या? हाँ सही है, क्योंकि क्लीन कर लिया ना पूरा। तो ये स्टेप हमने क्या किया है? क्लीन कर लिया है। सिंपल है ना, अननोन वैल्यूज मतलब नल वैल्यूज, उसको हमने ठीक कर लिया है। तो ये स्टेप क्या होगा? स्किप होगा। हैंडल क्लास इम्बैलेंस। ठीक है, ये ज्यादातर जो यूज होगा वो क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम में होगा, जिसमें वोटिंग का ज्यादातर काम रहता है ना। रिग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये पार्ट अभी स्किप करेंगे। जब क्लासिफिकेशंस का प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें ये बता देंगे। ठीक है, फिर होगा फीचर स्केलिंग। मतलब कि देखोगे हर एक डेटा का अलग अलग रेंज है, किसी का 1000 में है, किसी का टेंस में है, किसी का क्या है हंड्रेड्स में है ना। तो उसमें क्या होगा बताओ? अगर मैं लाइन का इक्वेशंस यूज करूंगा, y इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, इसमें इनसे डॉट डॉट प्लस c तक जाएगा। अब इसमें से मुझे क्या करना है एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर? आपका जो वैल्यू है x, ये और ये x है, अगर इसकी वैल्यू 10 है ना, और इसकी वैल्यू 2 है ना, और दोनों में m की वैल्यू मान लेते हैं अभी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका या इसका? हम्म, तो इस वाले का ज्यादा होगा, है ना। तो इसमें अगर इसको मैं क्या करता हूँ 1.5 करता हूँ, इसको भी 1.5 कर लूँ, या तो फिर कोई दूसरा 2.5 करता हूँ, है ना। तो ये इंक्रीज तो होगा लेकिन बहुत कम ही इंक्रीज होगा। तो ये जो वैल्यू ज्यादा डिपेंड कर रहा है वो इस एक्स वाले पे ज्यादा डिपेंड है। मतलब हम अपने हिसाब से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे ज्यादा, है ना? तो इसको अगर अपने हिसाब से कंट्रोल करना रहेगा तो क्या करेंगे? इसके रेंज को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो रेंज चेंज कर दो, क्योंकि मान लो इसकी भी वैल्यूज को सारा 0 से 1 के बीच में कर दिया, और इसकी भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अब इसके बेस पे क्या होगा कि इसकी वैल्यू कुछ वैल्यू होगी 0.5, और इसके भी मान लेते हैं 0.65, जो भी आएगा इसका भी कुछ आएगा। अब इसके बेस पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, है ना। तो ये क्या होगा, अप्रोक्स कंट्रीब्यूशन सेम आ जाएगा। फिर इसका क्या कर सकते हो, ये वैल्यू अगर 2.5 या फिर 3 करते हैं और इसको 2 ही रहने देते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसका कम होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रखना है और किसका कम रखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो सबको इक्वल मेजोरिटी नहीं देते, इक्वल वेटेज नहीं देते। तो अगर वेटेज हम खुद से देना चाहते हैं तो इसके नंबर का स्केलिंग सेम रखना, नहीं तो फिर क्या करेगा, ये भी डिसाइड कर पाएगा, है ना? तो अगर मुझे क्या करना है, ये तो डिसाइड करेगा ही करेगा, बट क्या है कि मुझे अपने तरफ से भी मैनिपुलेशन करना है, वेटेज देना है। तो उस वेटेज के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्केलिंग में, ठीक है? ये ज्यादातर इंपॉर्टेंस रहता है डीप लर्निंग में, है ना? क्योंकि डीप लर्निंग में डेटा जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, मशीन लर्निंग में कम डेटा होता है। तो ये आप स्केलिंग का पार्ट क्या करते हो, ये ना, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है? तो ये क्या है कि मशीन लर्निंग में नेगलेक्ट होता है, मतलब स्किप करते हैं, बट डीप लर्निंग में कंपलसरी होता है। डीप लर्निंग में अगर आप ये नहीं करोगे तो रिजल्ट हमेशा सही नहीं आएगा। फिर आउटलायर चेक कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें आउटलायर है या नहीं है। तीसरा फिर डेटा इनकोडिंग करेंगे, कि 2 कॉलम एक्स्ट्रा जो बच गए थे नंबर कैटेगरिकल वाले, उसको नंबर्स में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, कोरिलेशंस हम लोग देखेंगे। कोरिलेशंस क्या होते थे, कि जो हम प्राइस प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जो हमारे पास 4 कॉलम है, चारों कॉलम प्राइस पे डिपेंडेंट है या नहीं है।
कि कुछ ऐसे कॉलम तो नहीं है ना जो प्राइस पे डिपेंडेंट ही नहीं है। जैसे ऑनर का नेम, वो प्राइस पे कोई भी डिपेंडेंसी होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा सकते हैं। तो वो किससे पता चल जाएगा डायरेक्टली, तो कोरिलेशंस के फंक्शन से पता चल जाएगा। उसके बाद मशीन लर्निंग के कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशन मतलब कि ये तीन चार चीजें फॉलो करेगा तब लीनियर लगा सकते हो, अगर नहीं फॉलो करेगा तो नॉन लीनियर लगाएंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लीनियर से ये स्टार्ट करते हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट होते हैं, जो वो फॉलो करेगा तो लीनियर यूज करोगे। पहला, लीनियरिटी होनी चाहिए किसके बीच, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो लीनियर होना चाहिए, एक लाइन के बेस पे ही बनना चाहिए। दूसरा, नॉर्मलिटी, जो इसके एरर्स होंगे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तीसरा, मल्टी कोलिनियरिटी, कि जो हमारे पास फीचर्स होंगे, फीचर्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उतना, ठीक है, कि एक फीचर्स को चेंज किया तो दूसरा भी चेंज हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देन क्या है, होमोसिडासिटी, इसका मतलब होता है कि जो रेंज होगा एरर का वो हमेशा सेम होना चाहिए, कि जो एरर का रेंज है वो इतने से इतने के बीच में ही। तो अगर ये चीज फुलफिल कर रहा है, तो क्या यूज कर सकते हो, लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला हम लोग यही करेंगे। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, तो फिर नॉन लीनियर मॉडल्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे मॉडल्स में स्विच कर जाएंगे। तो ये स्टेप्स अभी एक एक करके फॉलो कर लेते हैं। तो पहला कर लेते हैं कम से कम। अब आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल दोनों को अलग अलग रखना है। तो कैसे रखोगे, मान लो न्यूमेरिकल का कॉलम अलग दिखाना है और कैटेगरिकल का अलग, कैसे दिखाओगे, स्प्लिट क्यों करेंगे इसमें, इसमें तो डेटा टाइप का काम है ना। तो सिंपली जिसका टाइप ऑब्जेक्ट होगा वो तुम्हारा स्ट्रिंग होगा, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या है, न्यूमेरिकल है। सिंपल इतना ही लॉजिक लगाना है, समझ में आया। और उसको लूप में चला दोगे तो दोनों क्या होंगे, अलग अलग दिख जाएंगे। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी किया है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते थे जिसको, याद है, थ्योरी में पढ़ा था। डिस्क्रिप्टिव में यही सारी चीजें दिखे थे, मेन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही डीएफ डॉट डिस्क्राइब करोगे तो यही सारी चीजें दिखेंगी। थ्योरी वाला फोटो, मतलब ऐसा ही कन्वर्ट, बाल बाल सही कर लेते हैं नहीं। तुमने कुछ नोट लिखा कि नहीं लिखा, ये बताओ, बस हो गया है। इसका तो डेटा ही नहीं आ रहा है, जब भी बोलो तो इसका डेटा ही लोड नहीं होता है, मैं क्या करूं। और तुम्हें कम से कम तुम तो एक लाइन लिखते हो फिर छोड़ देते हो, उतना भी तो नहीं कर रहे तुम भी। तो कम से कम लिख रहे हो तो पूरा लिखा करो, ठीक है। और ये स्टेप मैंने शुरू में भी ऊपर में भी लिखाया था, अगर याद होगा तो, याद है, ग्रुप में भी डाला था फोटो खींच के तुमने। सिंचन देखोगे, सही है, तुम लोग वही करो। कोई बात नहीं, बस एक एक दो महीने और ही पढ़ोगे, उसके बाद कहाँ। डेट भी फिक्स कर लिया इसने, और क्या बोलूं। चले जाते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है। ठीक, ठीक है। चलो इधर देख लो, ठीक है। डिस्क्राइब फंक्शन हमने पहले भी देखा था पांडास के अंदर, ठीक है। ये क्या करता था,
तो डिस्क्राइब क्या करता था? तो मीन, मीडियन, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मिनिमम, परसेंटाइल, ये सारा चीज आपको बताता था, है ना? कि हमारे पास क्या वैल्यूज है ज्यादातर, ये दिख रहा है कि हमारे पास मीन क्या है, 1500 के आसपास में हम लोग सेल कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर फीट के बेस पे। स्टैंडर्ड डेविएशंस मतलब जो रेंज डाइवर्ट हो रहा है किससे, तो एवरेज से, तो 1200 के आसपास है ना? देन तीसरा हमारे पास क्या है, मिनिमम हम लोग एक के बेस पे भी कर रहे हैं, जो 1 एकड़ था ना उसको शायद एक में दिखा रहा है, क्योंकि एक स्क्वायर फीट तो कोई खरीदता भी नहीं है, नहीं? तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग का होगा, ठीक है? परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। एक ही चीज कितने बार बताने के लिए बोलोगे मुझे? 3-4 बार हो गया होगा परसेंटाइल का। मतलब क्या? हाँ, कि आपने जितने भी अभी तक सेल किए हैं, तो उसमें से जो 25% आपने होम सेल किए होंगे, उसका जो स्क्वायर फीट होगा वो 1100 तक ही होगा, ठीक है? आपने जितना भी क्या किया है, फ्लैट सेल किया है, उसमें से क्या है, 1200 स्क्वायर फीट के ही आसपास में ज्यादातर है, 50%, ठीक है? 75% कितने हैं, तो 1600 स्क्वायर के फीट पे है ना? मतलब ऑन एन एवरेज ज्यादातर जो हम कार सेल करें, 1100 से लेके 1600 के बीच में ही ज्यादातर सेल किया आपने, ठीक है? उसके बगल में कुछ लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम आपने कितने स्क्वायर फीट का सेल किया है? तो एक अच्छा खासा प्लॉट भी सेल किया होगा, बड़ा, है ना? क्योंकि जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना ज्यादा कमीशन बनता है, नहीं? हाँ। इसी तरीके से हमारे पास प्राइस के बेस पे है, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज मिनिमम आपने 8 में भी सेल किया है, ऑन एन एवरेज आप क्या कर रहे हो, 112 में सेल कर रहे हो, है ना? 112 क्या है, करोड़ में होंगे, 1 करोड़ 12 लाख, ठीक है? अरे मतलब जो ऑन एन एवरेज सेल कर रहे हो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द जो BHK आप सेल कर रहे हो वो 2 BHK है, और 2 और 3 के बीच में है ना? 2.8 है तो वही मतलब होगा, ठीक है? देन ऑन एन एवरेज जो सिप का बालकोनी है वो 1.5 है, मतलब 1 और 2 के बीच में ही है ना? इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि मोस्ट ऑफ द जो आपने सेल किया है उसमें कितने बाथरूम्स है, तो 2 और 3, है ना? ज्यादातर 2 हैं, उसके बाद फिर सेकंड में 3 होगा। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे पता चल जाए, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है डेटा के बारे में, है ना? अब यही चीज डिस्क्राइब, और अगर ओ डाल देते हो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था सिर्फ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के लिए, है ना? ये सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए शो करता था, याद है? तो हमारे पास एरिया टाइप और लोकेशन था, तो इसका क्या दिखेगा, तो मीन मीडियन मोड तो इसका बनता नहीं है, तो क्या बनेगा, सिर्फ काउंट बनेगा, यूनिक बनेगा, और जो पहला कॉलम था वो बनेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो दिखा देगा, वो कितने टाइम रिपीट हुआ है, सो, ठीक है? अगर ऑल करोगे तो क्या बताता था, कि न्यूमेरिकल प्लस कैटेगरिकल दोनों ऐड करके दिखाता था, है ना? तो ये चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पिछले क्लास में, कब, पांडास वाले में, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग यूज करेंगे। तो मैंने बोला था कि आप सिंपली लूप चला सकते हो, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा लूप से, कि आपको एक लॉजिक यूज करोगे और उसके लिए क्या करेंगे, सब में अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप अलग रखना है तो क्या कर सकते हो, या फिर न्यूमेरिकल अलग रखना है तो क्या कर सकते हो, ये लॉजिक लिख सकते हो। ये लॉजिक का काम क्या होता है, ये बताओ, ये लॉजिक का मतलब क्या है, इस वाले लॉजिक का मतलब क्या है? और आई की जगह पे मैं डाल देता हूँ, कोई भी कॉलम का नाम डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया BHK, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है बता सकते हो? तो ये आंसर, पहली बात कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, है? ट्रू एंड फॉल्स में आता है, बुलियन, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको रन किया, क्या एरर दे रहा है, अच्छा इफ लगाया ना पहले, इसको हटा देते हैं, चलो। तो ये तो ट्रू या फिर फॉल्स देगा। तो बाय डिफॉल्ट BHK नंबर्स में था, और उसका डेटा टाइप क्या था, इंटीजर था, है ना? तो ये क्या बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने यहाँ नॉट इक्वल टू लिखा है। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अलावा सारा दिखेंगे। तो यही चीज फिर मैंने क्या किया, लूप में चला दिया। लूप में क्यों चलाया है, ताकि हर एक कॉलम एक ही बार में चेक हो जाए, है ना? तो कॉलम का नेम पास होते जा रहा है लूप में, और ऑटोमेटिकली मैंने उसको प्रिंट किया। तो पहला वाला
टोटल स्क्वायर फीट, बाथ, बालकोनी, प्राइस और बीएचके, ये सारे क्या है, तो नंबर्स वाले हैं इसलिए दिख रहे हैं। अगर डबल इक्वल टू कर दोगे तो क्या होगा, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले दो थे वो दिखेंगे, है ना। और इसको मैंने क्या किया है, लिस्ट बना के स्टोर कर दिया है। तो लिस्ट कैसे बनता है, तो सिंपली आपको बताया, एक न्यूमेरिकल कॉलम अलग कर दिया है और कैटेगरिकल अलग, है ना। अगर डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अपेंड कर दिया है कौन से वाले में, कैटेगरिकल वाले में। और अगर न्यूमेरिकल है तो उसको अपेंड कर दिया न्यूमेरिकल वाले में, और दोनों को अलग अलग प्रिंट करके दिखा दिया है। ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, तो जो भी हमें लॉजिक अब अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मुझे क्या करना है, चार्ट्स बनाने हैं, तो नंबर के लिए एक ही लॉजिक में क्या होगा, सबके लिए चार्ट्स बन जाएगा। एक ही लॉजिक में क्या होगा, न्यूमेरिकल कैटेगरिकल सबके लिए अलग अलग बना सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, कोडिंग लेवल फास्ट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। तो इसके बाद जो भी काम होगा ना वो लूप के बेस पे होगा, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट्स कितना बनाते रहेंगे एक एक, है ना। सही बात है। तो उसको हम क्या करेंगे, लूप में डाल देंगे और एक बार में सारे चार्ट्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करेगा, तो चार्ट्स में जो डेटा होता है वो डेटा टाइप डिफाइन करके डालना पड़ता है, कि न्यूमेरिकल जाएगा या कैटेगरिकल। ठीक है। तो ये लिख लो इतना जल्दी से, फिर कल देखेंगे आगे का पार्ट, प्री प्रोसेसिंग। तो थोड़ा सा क्या होता है, अगला एपिसोड में जाने से पहले स्क्रॉल करके पूरा दिखा देते हैं ना। नहीं, रिकैप तो अगले दिन होता है ना, कल क्या होने वाला है तो थोड़ा थोड़ा सीन काट के दिखा देते हैं ना। नहीं नहीं, एडवांस में चीजें दिखा देते हैं ना, कि आपको ये टॉपिक करके आना है। तो वो तो कल आने के बाद दिखाएंगे ना। अच्छा, कहानी नहीं समझ में आती। ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उसका रिकैप अच्छे से देखना पड़ता है। नहीं तो फिर बगल वाले से पूछते हो कि क्या चला था 2 एपिसोड में। तो सुबह तो नहीं आते ना, ऑनलाइन भी तो नहीं कनेक्ट करते तुम लोग। हम्म, अच्छा, रिकॉर्डिंग, सही। मतलब इसको भी वेब सीरीज बना दो, सीरियल नहीं खत्म होती ना।